बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी दरबार सजाने की, और दरबार सजी आवाम के लिए, लेकिन आवाम तो हाजिर न हुआ। लेकिन अलबत्ता पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने साईं सरकार की झाड़ पिला दी साईं सरकार को, और बड़ी ही क्लास ले ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह सक्खर पहुँचे और सक्खर डिवीज़न में खुली कचहरी का इनेकाद जो किया वो एक तो फ्लॉप हो गया, और उसमें कोई भी अवामी मसाइल दरपेश चैलेंजेस का जो सामना है आवाम को, उन पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बदोनवानी और करप्ट अनासरों के हथे चढ़ जाने वाली सिंध कि अवाम के जो दरीना मसाइल हैं वो यूं के तू रह गए, और अवाम हाथ खाली करके लौट आई। मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं, अपने दरबारी वज़रा के हमरा वहाँ पहुँचे सक्खर में, और खुली कचहरी के नाम पर जो नाटक रचाया गया था उसमें अवाम के मसाइल कम लेकिन ज़्यादा खुद शनासी अहम थी, और ख़ुद शनासी दिखाई गई कि हमने सिंध के लिए दूध की नहरें बहा दी हैं, शहद की नहरें बहा दी हैं, और सिंध के लिए बड़े काम कर दिए हैं। अव्वल तो नाज़रीन, सिंध के वज़ीर आला जो कप्तान हैं उनको चाहिए था कि प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट वाइज खुली कचहरी करते, वो नहीं की, और मजमा इकट्ठा करके एक जलसा किया गया, और उस जलसे से मुराद अली शाह ने खिताब किया, और चंद वज़रा साथ लेकर आए थे, और उन्हीं वज़रा ने यहाँ पर आकर आवाम को भाषण दिए कि हम ये करने वाले हैं। नाज़रीन, बुनियादी जो मसाइल हैं सिंध के, उन पर किसी ने तवज्जो न दी। अच्छा होता कि वज़ीर सेहत भी उनके साथ होता, अच्छा होता कि वज़ीर आपाशी भी उनके साथ होता, अच्छा होता कि वज़ीर तालीम भी उनके साथ होता, अच्छा होता कि जो अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ी हुई है उस पर वज़ीर दाखिला ब्रीफिंग देता, अच्छा होता कि जो मसाइल सिंध के हैं उनको बुनियाद बनाकर उस पर ओपन कचहरी दरबार हाल लगाए जाते तो समझ में आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और चोर चोर करप्ट के नारे लगे और बदउनवानी के इल्ज़ाम लगे मुराद अली शाह पर, और मुराद अली शाह ने वही पाँव पीछे करके भाग दौड़ लगाने में ही अपनी आफियत समझी। खुली कचहरियाँ, ओपन कचहरियाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी लगाती थीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी दरबार इस तरह सजाते थे, लेकिन ये अजीब और गरीब दरबार लगाए गए थे जिसमें सिर्फ अशराफिया को शामिल हाल किया गया था, और जिनके दर्द थे, जिनके तकालीफ थे, वो सुने ही नहीं गए। और एक शादी हाल में आप समझ लें कि क्या ओपन कचहरी होगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर बुलाए जाते, एसएसपीज बुलाए जाते, और सिंध के जो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू होती, रोज़गार पर गुफ्तगू होती, सिंध के वसाइल पर गुफ्तगू होती, किसान के हुकूक पर डाके मारने पर गुफ्तगू होती, तालीम पर गुफ्तगू होती, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाले जो बदउनवानी है उस पर गुफ्तगू होती, मेरिट पर गुफ्तगू होती, सिंध के जो चैलेंजेस हैं उन पर गुफ्तगू होती। ये किसान को जो अभी खाद नायाब होगी, महंगी होगी, वो नहीं मिलेगी, उस पर गुफ्तगू होती तो समझ में बात आती। लेकिन वो मसाइल गिनाए नहीं गए, लेकिन वो खाना पूरी की गई कि हमने सक्खर डिवीज़न में ओपन कचहरी की और आवाम के मसाइल सुने। तो नाज़रीन, न आवाम के मसाइल सुने गए और न ही आवाम के मसाइल पर तवज्जो दी गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने पीपल्स पार्टी के एमएनएज इस ओपन कचहरी में शरीक हुए, पीपल्स पार्टी के कितने एमपीएज इस ओपन कचहरी में शरीक हुए, कितने आवाम के जो दर्द रखने वाले नुमाइंदे थे वो कितने शरीक हुए। ये खाना पूरी की गई कि यूनियन काउंसिल के जो अहदेदारान हैं वो सदर और जनरल सेक्रेटरी शामिल हो,
ان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، اور یوسیز کے چیئرمین وائس چیئرمین شریکوں ان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں. ان کو تو قسط مل رہی ہے، عوام کے مسائل وہیں کے وہیں پڑے ہیں. اور ٹاؤن کے ناظم ہو وہ مسائل بھلا کیا حل کریں گے، ڈسٹرکٹ کے چیئرمین ہو وہ مسائل کیا حل کریں گے. ان کے ہاں تو بجٹ آتی ہے پتہ نہیں فائلز میں ہی، اور پی سیز جو بنائی جاتی ہیں ان میں ہی غائب ہو جاتی ہیں. وہ مسائل کیا حل کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اوپن کچہری قائم ہوتی، اگر ہر ڈسٹرکٹ میں سائیں سرکار اوپن کچہری لگاتی اور مسائل سنے جاتے تو سندھ کے کافی مسائل حل ہو سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. گھوٹکی میں کچے کی جو آپریشن ہو رہی ہے، صورتحال ہے، اس پر سائیں سرکار نے گول مول باتیں کی کہ ہم نے اجازت دی تھی کل پرس کو، ہم نے اجازت دی تھی پنجاب پولیس کو کہ سندھ میں آئیں، یلغار کریں، سندھ کے لوگوں کو ماریں، اور یہاں کی سندھ پولیس، یہاں کے جو دوسرے فورسز ہیں وہ خاموش رہیں گے، اور آپ کے اس کارروائی سے ہمیں کوئی خطرہ و خوف نہیں ہے. یہ اجازت دی